क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। 4 दिन शौक दे, बथेरे कुत्ते भौंक दे, चीखें निकलवा दी हैं आरसीबी ने और पहुंच गई है भाई लोगों बैक टू बैक फाइनल खेलने। जीत रही है क्या? मैं पुत्र पंजाब दा सुनो महलो वाली, आज उतारूंगा तेरे गालों की मैं लाली। आ जाइए प्रिंस आरसीबी के कोटे के नीचे, बड़ी प्ले होल्ड बोल्ड हो रही थी उस दिन है। आज भाई लोग लाइक सब्सक्राइब करके। राजा सिर्फ एक ही होता है, राजा कौन है कहानी में सबको पता होना चाहिए। आज लाइक सब्सक्राइब करके। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की नहीं रे चमन चिंटू। आरसीबी समाज जिंदाबाद। आरसीबी भाई लोगों फाइनल खेलने जा रही है, किसके साथ ये अभी फाइंड आउट करना जरूरी है, अभी रुकना पड़ेगा। देखो, अगर गुजरात टाइटंस को रोकना है तो यहीं रोक लो। अगर ये किसी तरीके से फाइनल में आ गए फिर आरसीबी को भी दिक्कत हो जाएगी भाई लोगों, क्योंकि वहां इनको हराना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। आरसीबी ने ये वाली समस्या अपनी तरफ से दूर कर ली है। अब एसआरएच और आरआर जाने कि जीटी को कैसे रोकना है भाई लोगों। वेलकम, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। 27 मार्च का वो दिन जब आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले मैं लाइव शुरू किया था और आईपीएल पे बात कर रहा था कि कल से आईपीएल चालू हो रहा है, ऐसे करके हमने लाइव चालू किया था। क्योंकि उस दौरान में 10-15 दिन लाइव नहीं आ पाया था, घर में काम वाम चल रहा था नए घर का। व्लॉग भी देख लेना, ये भी लाइव इन्फो पे, वो वाला भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है सारी चीज़ों का, वो भी एक बारी देख लेना जरा। तो मैंने उस 27 मार्च वाले दिन भाई लोगों को कहा था, और किस किस को याद है जरा कमेंट बॉक्स में ऐसे भी कर देना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आरसीबी अपना दूसरा बैक टू बैक फाइनल खेल जाए और हो सकता है भाई लोगों जीत भी जाए। बिल्कुल तारीफ करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी करेंगे ताकि नजर वजर ना लगे। फाइनल में चली गई आरसीबी, इसका क्या फायदा है? देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। इसका नुकसान भी हो जाता है कई बारी, लेकिन इस टीम को फायदा होगा। अब वो तलवार नहीं लटकेगी अगले मैच में, हाय हार गए तो बाहर हो जाएंगे। अब आरसीबी सीधा धर्मशाला से जाएगी अहमदाबाद, आराम से चिल करेगी, बढ़िया सुथरा खाना खाएंगे, मन खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तमाशा देखेंगे टांग पे टांग रख के कि दूसरी तरफ से आरआर एसआरएच का क्या होगा, उसमें से जो जीतेगी फिर जीटी और उस टीम में क्या होगा, फिर कोई टीम फाइनल के लिए आएगी। तो जो दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं वो बड़ी टेंशन लेके आ रहे होंगे भाई, लेकिन इधर से एक टीम, और यही और एक और चीज भाई लोगों, गुजरात टाइटंस के लिए मैं एक बात यहां शुरू में ही बोल दूं, क्योंकि आज तुम लोगों के लिए कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं मेरे पास। फील्डिंग के कारण, मिलो इधर मिलो, मेरे से मिलो। फील्डिंग, खराब फील्डिंग के कारण एक टीम 1-2 आ सकती थी, 4 में भी नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। अरे तुमने क्या किया रे आज? रजत पाटीदार का भाई लोगों 14 रनों पे कैच छोड़ा, रजत पाटीदार का 20 रन पे कैच छोड़ा। उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 4-4 रन जा रहे हैं। बहुत खराब फील्डिंग, और इतना महंगा पड़ गया वो रजत पाटीदार का कैच। और उसके बाद आज थोड़ी प्लानिंग में भी चेंजेस दिखी। 3 ओवर सिराज डालता था पावर प्ले में, 3 ओवर डालता था रबाडा ने डाले 3, लेकिन सिराज ने नहीं डाले। सिराज 2 ओवरों में 25 रन दिया। इससे पहले भी रबाडा या सिराज में से कोई ना कोई एक की कुटाई होती थी, लेकिन 3-3 ओवर दोनों डालते थे। तो यहां पे थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस हो गया था आज। उसके बाद सिराज शायद अपना स्पेल भी पूरा नहीं कर पाए, वो तो बाद में देखेंगे। जीटी के लिए मैं कुछ इतना बोलना चाह रहा था, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी। देखो सुनो, यही बेनिफिट होता है पहला और दूसरा फिनिश करने का। एक भाई ने कल भी मैसेज करके पूछा था, भैया ये प्लेऑफ का सिस्टम गलत नहीं है क्या? मैंने कहा कैसे? भैया वर्ल्ड कप की तरह होना चाहिए, सीधा सेमीफाइनल और फिर फाइनल। मेरा तो ये मानना है भाई, वर्ल्ड कप में भी ये 1-2 वाला अप्लाई करवाओ अगर हो सकता है तो। भाई एक बात बताओ आप, हाँ या ना करना,
एक टीम थ्रू आउट एक टूर्नामेंट में अच्छा खेलती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो आईपीएल हो, एक टीम अच्छा खेलती है, सबको हराते हुए आती है। प्लीज यहां पे 2023 याद मत करना, मैं याद नहीं करा रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक टीम थ्रू आउट अच्छा खेलती हुई आती है, वो 1-2 रहती है या 1 पे रहती है, भाई उसको कोई तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज जीटी को यही बेनिफिट मिला है कि इतना खराब करने के बावजूद, इतना घटिया खेलने के बावजूद वो बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए भाई किसी भी टीम को। तो जीटी वालों टेंशन नहीं लेनी है, आओ चंडीगढ़ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस्ताद होनी यहीं पे हैं, खाना वाना लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एसआरएच को या फिर आरआर में से किसी एक को हराओ और उसके बाद फिर अहमदाबाद जाओ। यार 2016 रिपीट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। राजस्थान को हल्के में नहीं लेना, लेकिन यहां कुछ भी हो रहा है भाई, देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं। रजत पाटीदार, या फिर ये चैप्टर रजत पाटीदार का है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूं अभी अगले 2-3 मिनट, या फिर ये उन 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें ओवर की कहानी है। भाई लोगों होता क्या है, आरसीबी ये मैच जीती कहां। पहली बात तो इतना ऊपर पहाड़ों पे ले जाके भाई पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, और रजत पाटीदार को लोग कहते हैं स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। भाई स्पिन का नहीं है, वो फास्ट बॉलर को भी बड़ी क्रूरता से मारता है, बहुत गंदे तरीके से मार रहा है। 14 ओवरों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 10 बॉल में 14 रन थे रजत पाटीदार के, 13 बॉल में 21 रन थे। और तालियां बज जानी चाहिए और रजत पाटीदार का स्पैम हो जाना चाहिए, और बताने की जरूरत नहीं है कि किंग कौन है इस टीम का। किंग और प्रिंस की लड़ाई में आज प्रिंस ने हक दिया है, और किंग के 43 किस वैल्यू, क्यों वैल्यू रखते हैं वो आगे बताऊंगा। पर रजत पाटीदार ने भाई राजाओं वाला काम किया है इस टीम के लिए। एक ऐसी टीम जो आईपीएल का फाइनल नहीं जीत रही थी, अपनी कप्तानी में एक रिप्लेसमेंट आया था, कभी एक रिप्लेसमेंट आया था, और उसके बाद क्या रिप्लेस कर दिया है उसने। एक फाइनल जिता दिया, दूसरा फाइनल में एंट्री ले चुका है, दूसरी ट्रॉफी सिर पे खड़ी है। आखिरी की 20 बॉल में 72 रन मारे भाई रजत पाटीदार ने, 72, 72, 93 रन की इतनी बेहतरीन पारी खेली है, कमाल लाजवाब कर दिया भाई। 33 बॉल में 5 चौके 9 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट। ओवर नंबर 15। अब ये मैच पलटा कैसे है ये देखो जरा। और रजत पाटीदार की कप्तानी तो चलो अलग है, लेकिन कप्तानी भी और साथ में एज बैट्समैन भी, इंजरी भी हुई, बाहर भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन रजत पाटीदार भाई कमाल कर गया। एक और चीज यहां पे मैं बता दूं, देखो श्रेयस अय्यर की कुछ पारियां अच्छी आती हैं, सूत्रों के हवाले से मुत्तर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कप्तान अगला बनेगा। 2 पारियां गिल की अच्छी आती हैं, सब लोग यही बात करते हैं, और शुभमन गिल तो कैप्टन है भी है, पर T20 में उसको वापसी करनी है। और गिल की एक सबसे बड़ी गलती आगे बताऊंगा। पर यार रजत पाटीदार के बारे में कोई बात नहीं करता यार भाई। यार मेरे रजत की तो कोई टीम इंडिया में वैसे भी बात नहीं कर रहा, कप्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है भाई, नहीं बनाना मत बनाओ, लेकिन बाकियों की तरह अप्रिशिएट भी कर दो, फिर उसमें क्या दिक्कत है। बहुत बहुत मुबारक रजत पाटीदार के फैंस, विराट कोहली के फैंस और आरसीबी के फैंस को सबसे ज़्यादा मुबारक हैं। भाई लोगों, ये आरसीबी मैच कहाँ जीती है, कोई बता सकता है? एक तो पहली पारी में ही प्लेऑफ में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके पहली पारी में ही रिजल्ट दे देना ये बहुत कम होता है। ठीक है, लीग में तो होता है, लीग मैचेस में तो होता है ऐसा, लेकिन प्लेऑफ में इतना बड़ा टोटल आज तक बना नहीं है। स्टैट्स वाली कहानी बाद में लेके आऊंगा। 14 ओवरों तक सब कुछ ठीक चल रहा था भाई लोगों, सब कुछ ठीक। मेरे इधर एक फोटो देख रहे हैं आप, एक फोटो देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा था, ओके रिपोर्ट थी। 140 रन थे, 140 रन थे 3 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 15, कौन कौन मानता है ओवर नंबर 15 ने इस पूरे के पूरे मैच को पलट के रख दिया। 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, मतलब बैक टू बैक गिरी विकेटें, विराट की और देवदत्त पडिक्कल की। उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि 2 नए बैट्समैन क्रीज पे थे, और यही वो मोमेंट था जहां जीटी चूक गया। और ये बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बल्लेबाजी
और बेस्ट बॉलिंग ही था सामने भी, वो बता दिया आरसीबी ने भी, और आज नहीं बताया, बार बार बताती है। वहां क्या हुआ, कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार धीरे धीरे चलते रहे। एक ऐसा स्टेज उन्होंने वहां सेट कर दिया कि आखिरी के 5-6 ओवरों में तोड़ेंगे बहुत गंदे वाला, क्योंकि विकेट्स इन हैंड थी उनके पास। ओवर नंबर 15 कौन कौन कारण मानता है कि हो सकता है आरसीबी इसी वजह से फाइनल में पहुंची हो, अदरवाइज वेट करना पड़ सकता था थोड़ा। ओवर किसका था? ओवर था भाई लोगों, ये क्या नाम है, पूरा नाम भूल गया मैं बॉलर भाई का, कुलवंत भाई का। कुलवंत भाई का ओवर था। इतना प्रेशर कुलवंत पे आ गया, एक कैच वो ऑलरेडी छोड़ चुका था उससे पहले, उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत खराब हुई। ओवर नंबर 15 कुलवंत ने गुजरात टाइटन का भाई लोगों अंत कर दिया इस मैच में। 28 रन आते हैं उस ओवर में, 28। आखिरी 6 ओवरों में 114 रन आते हैं भाई। कमाल, हद ही कर दी भाई यार, हद ही कर दी, मतलब नेक्स्ट लेवल कुटाई हुई है। 15वें ओवर में 28, 16वें में 21, 17वें ओवर में 15, 18वें में सिर्फ 10, 19वें में फिर 21, 20वें में फिर 19 रन। इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ कुटाई हुई है। और कुणाल की वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नहीं तो वहाँ गड़बड़ भी हो सकता था भाई उस तरीके से, मतलब। तो ये है कहानी इस मैच की। कुलवंत का ओवर बहुत महंगा पड़ गया वो, और कैचेस ड्रॉप नहीं करनी चाहिए थी। और आप देख लेना, मैं यहीं पे बता दूं, आरआर और एसआरएच के मैच में भी यहीं सुन लो, कल जो मैच है एसआरएच और आरआर, एक बारी जरा वही ले आता हूं बैकग्राउंड पे, फिर मैं, क्योंकि अब मैं जिक्र कर चुका हूं, बात वही वाली निकलेगी। कौन जीत रहा है स्पैम कर देना। और आरआर आरसीबी को अब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है। हाँ, अगर गुजरात दोबारा से आ गई तो फर्क पड़ता है, एसआरएच दोबारा आ गई तो 2016 याद आएगा, पर ये 2016 वाली आरसीबी नहीं है, ये याद रखना। और अगर आरआर आ गई तो रियानो मेरा जानू जिंदाबाद, क्या दिक्कत है। बहुत ही बढ़िया आईपीएल सेटअप हो गया है ये। पिछले कुछ टाइम से इतने कमाल के मैचेस हो रहे हैं। और मैं फिर यहां बता दूं, इस मैच में वही जीतेगा जो कैच कम छोड़ेगा। देखो, छोड़नी तो है ही है, परसों भी बोल के गया था कि जो कैच छोड़ेगा वो मरेगा। एक टीम प्लेऑफ में नहीं आई सिर्फ कैचेस छोड़ने की वजह से। तो भाई इस मैच में फेवरेट सबकी एसआरएच है, बहुत अच्छे से मालूम है ये बात। पैट कमिंस और रियान पराग कैप्टेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जोफ्रा आर्चर है, नवजात बालक है, सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल है, रियानू मेरे जानू की ताकत है, सब कुछ है, रजवाड़ों का पावर है, सारी चीजें हैं। लेकिन उधर भाई एक ऐसा कैप्टन है जो कुछ भी कर सकता है, कहीं से मैच घूम सकता है। तो मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी भी सेम ही है उन, हालांकि टुल्ले ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मात्रा में टुल्ले इधर एसआरएच की तरफ हैं, पर इनके बर्बाद होने के चांसेस भी उतने ही हैं। तो वो वाली कहानी है। बट जो कैच कम छोड़ेगा वही इस मैच को जीतेगा। मैं तो चाहूँगा भाई राजस्थान आए। मैं वो वाला नहीं हूँ कि राजस्थान ने पंजाब को बाहर किया, ठोको ताली, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो होते होंगे किसी और के मकसद, वो कोई ना कोई अपनी खुंदक, कोई ना कोई अपने अंदर ऐसी आग पैदा करके बैठा होगा कि राजस्थान की वजह से पंजाब बाहर हो गया। तो मैं एज पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज कहूँ कि राजस्थान ही बाहर हो। अरे छोड़ यार, ऐसी बात थोड़ी, बकवास बात है ये। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान के वजह से हम नहीं बाहर हुए भाई, हम अपनी करतूत के कारण बाहर हुए हैं यार। रही बात एसआरएच की, भाई वहाँ अभिषेक है, सिर्फ उसके लिए मैं चाहूँगा कि वो आ जाए टीम। बाकी ईशान किशन भी है उधर, तो वो बहुत हैवी बल्लेबाजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे मालूम है फेवरेट एसआरएच है, बट अगर आरआर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं एक बात यहाँ बता रहा हूँ, एसआरएच इकलौती टीम है जो 3-4 पे आके फाइनल जीतने का दम रख सकती है। तो ये है कहानी। अगर एसआरएच के अलावा आरआर गई, आरसीबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। हालांकि आरआर कुछ भी कर सकता है जोफ्रा, पर वही है ना, अकेला बंदा कब तक जिताएगा टाइप। तो भाई देखते हैं कौन जीतेगा। आकाश चोपड़ा बन जूं, मे द बेस्ट टीम विन। अब आ जाते हैं भाई लोगों विराट कोहली के 43 रनों पे। पहले तो मुझे कंफर्म करो, क्या विराट कोहली ने पिछले आईपीएल के फाइनल में भी 43 रन बनाए थे? स्ट्राइक रेट थोड़ा खराब था, लेकिन 43 ही बनाए थे, हाँ या ना करो पहले तो। क्योंकि 43 रन ही चैंपियन ट्रॉफी में भी बनाए थे विराट कोहली ने 2013 में। एक लो स्कोरिंग गेम था,
मैच जीतने में मदद हुए वो रन, वहां पे जडेजा की पारी थी। आज भी 43 रन ही थे विराट कोहली के। एक बंदे ने मैसेज किया वॉच अलोंग करते हुए कि भैया विराट कोहली ना पावर प्ले के बाद ये करेगा, स्लो कर देगा, फलाना कर देगा। मैंने कहा और पावर प्ले के बाद तो चाय पानी पी ली उसने दूसरी टीम के लिए, अब तो वो गुजरात के लिए खेलना चालू कर देगा। कुछ भी बोलते हैं भाई लोग आके। विराट कोहली का ना सबसे फील्डिंग करते हुए एक्साइटमेंट पता क्या होती है? बॉलर बॉल डालता है पूरी मेहनत से, पूरा दम लगा के, ठीक है, पूरा दम लगा के बॉल डालता है बॉलर, पूरी मेहनत करता है, फील्डर कैच पकड़ता है या बोल्ड हो जाता है, वटेवर जो भी है। उसके बाद विराट कोहली की सेलिब्रेशन देखने का सबसे बड़ा मजा आता है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है विराट कोहली जानबूझ के दूसरी टीम को चिढ़ा रहा है। देखो आज 2 मौके ऐसे थे जहां पे नॉर्मल सेलिब्रेशन करी जा सकती थी, पर भाई तो भाई, एक तो 43 रन बना के गया हुआ, लोग सैड थे कि सेंचुरी मिस होगी। एक तो विराट कोहली 10 रन पार कर ले सेंचुरी मिस। दूसरे लोगों की सेंचुरी मिस तब होती जब 90 रन बनते हैं। इस भाई की 12 रन भी बनाता है, भैया सेंचुरी बनाने का मौका था। अरे कैसा है भैया, देखना 8 रन तो चौको छक्कों से मारे थे। ओ यार भाई शांत हो जाओ यार। तो आज का भी 43 भाई लोगों मैच विनिंग में ही कन्वर्ट हुआ। और दूसरा, कुछ 90 सेंचुरी से ज्यादा बड़े होते हैं, ये रजत पाटीदार ने बता दिया। और विराट कोहली की सेलिब्रेशन, भाई साहब हद कर देता है आदमी। वो कैच पकड़ा उसने, राशिक ने अच्छा विकेट लिया, कैच पकड़ा। राशिक को नहीं पता था कि मेरे ऊपर ऐसे हमला होने वाला है। राशिक नॉर्मल तरीके से कैच पकड़ा, कैच पकड़ के राशिक ने यूं ही किया था, इतनी देर में विराट ने इधर झपट्टा मार दिया। राशिक को कुछ समझ नहीं आया, उसका तो कान बहरा हो रखा बेचारे का। अब वो गरम कोई सरसों का तेल तुल डालेगा जाके। विराट कोहली को आवाज उधर तक थोड़ी रखनी है जहां पे टीम खड़ी है, नहीं, उसको आवाज पहुंचानी है बाहर जहां गुजरात के मालिक बैठे हुए हैं। डगआउट तक भी नहीं पहुंचानी होती है। तो उसने यूं करके यूं ही किया था, इतनी देर में झपट्टा मार दिया। भाई हद करता है यार ये आदमी। एक बारी भाई लोगों स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे। कोई मुकाबला था नहीं इस मैच में, बेसिकली कोई भी मुकाबला नहीं था, खत्म कर दी कहानी। और एक मैं शुभमन गिल के लिए एक बात बता दूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मैसेजेस बहुत ज्यादा आएंगे शुभमन गिल के लिए इसी तरीके से। भाई के जट भाई खून दिया हो लिया, मेरी प्रिंसो हैं, क्या किया ये? ऐसे बनोगे प्रिंस? 2 दिन से चीखें मार रहे हैं लोग, किंग की और प्रिंस की लड़ाई है, किंग की और प्रिंस की लड़ाई है। अरे किंग को तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो किंग है, मेरी प्रिंसो। लेकिन हमको एज प्रिंस होने के नाते बताने की जरूरत है, भाई हम प्रिंस होते हैं। ऐसा नहीं होता का पासी, जब भी बड़ा मैच आता है इतना बड़ा हक्का मार के चला जाता है। अगर इतना बड़ा गोबर करके चला जाएगा तो प्रिंस कैसे बन पाएगा तुम? ऐसा नहीं चलेगा। अब भाई लोगों लगातार यही मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई शुभमन गिल बड़े मैच में कब चलेगा, शुभमन गिल बड़े मैच में कब चलेगा। अरे किसने कहा तुमको कि ये बड़ा मैच था? अगला होगा बड़ा मैच। थोड़ा शांति रखा करो, भरोसा रखा करो। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता लगी, आज निबियों की पावर कहां चली गई? गाना तो हम गा देते हैं कई बारी, वो वाला कि सो मच करे सानू फोन नी, हुण का तो आंदा ना सुकून नी, किथे गए तेरे निब्बा निब्बी नी, लिशके किथे गए निब्बा निब्बी? आज ऐसे आउट हो गए। जो जोस बटलर ने पारी खेली, अरे वही खेल देता मेरे भाई। कम से कम ये कहने के वाला तो हो जाता मैं कि शुभमन गिल ने ट्राई किया। इतना गंदा गंदा बोल्ड होके जा रहे हो भाई यार। तो भाई शुभमन गिल का अच्छा नहीं लगा, मतलब करना चाहिए था भाई लोगों, ये आज बड़ा रन करना चाहिए था। और एक LOL चैप्टर है भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनना। RCB वालों तुमने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, गलत बात है ये, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम्हारा फिलिप सॉल्ट इंजर्ड है, कुछ तो घबराओ यार। वेंकी से कुटवा रहे हो, वो टुल्लागिरी कर रहा, रुकने का नाम नहीं लेता। और ये इतना बड़ा स्कोर करने का नुकसान पता क्या हुआ है? अबे ये तो खुद ही बल्ले बुल्ले मार के चले गए विकेटों में। साई सुदर्शन मेरा कंसिस्टेंट भाई चौका मार दिया, बॉल चौके के लिए चली भी गई। विराट कोहली बॉल उठाने भी गया हुआ है। वहां पे जो फैंस थे गुजरात के, उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया।
कि चौका चला गया। जैसे ही ताली बजाई, देखा कि भाई का बल्ला ही विकेटों में जाके गिर गया, और इसको मालूम है कि मैंने शॉट मारा, बॉल चौके के लिए जा रही है ना, मैं रन भाग लूं पहले, हाँ रन भाग ले। ये भी पता है बल्ला उछला है, छूट गया बल्ला, बल्ला हवा में गया, और ये भी पता होना चाहिए कि ऊपर नहीं गया, पीछे की तरफ जा रहा है। भाई कह रहा तू रन भाग पहले, और शुभमन गिल भाग भी लिया, वो बल्ला जाके विकेटों में गिर गया। ये देखो भाई, ये तो खुद ही मार मूर के चले गए बल्ले बुल्ले विकेटों में। तुम कह रहे थे हम विकेटें लेंगे। और एक और भाई लोगों मिस्ट्री है इस LOL चैप्टर के द्वारा। कोई बता सकता है क्या, ये जब 4 ओवरों में 121 रन रह गए थे जीतने के लिए, हाँ जीतने के लिए गुजरात के, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में क्या स्ट्रेटेजी बनाई होगी भाई लोगों, कोई बता सकता है क्या? देखो तेवतिया जी तो भाई आखिरी तक लड़के गए हैं। तेवतिया जी ने 2 लोगों को मौका दिया, AB क्रिक इन्फो, गोल मटोल यूट्यूबर, थंबनेल बना ले, इंट्रो बना ले बढ़िया साहब, ठीक है भाई। दूसरा उधर जो खाना बना रहे हैं, डिनर जो रेडी हो रहा है भाई, उन्होंने तो अभी तक तड़के के लिए प्याज व्याज ही काटे थे भाई। ये तो 5 आउट होके तेवतिया जी पावर प्ले में आ गए खेलने। सोचो ऐसा कहर मचाया, नोच के खा के चीखें निकलवा दी। तुम ये मत देखो थंबनेल में सिर्फ चीखें निकली हुई हैं भाई, ओवरऑल पूरे मैच में चीखें निकली हैं। मुझे डर ये है, ये लोग इतना वन साइडेड जीत गए हैं, इतना वन साइडेड जीत गए हैं कि मुझे डर हो रहा है। लेकिन तुमने भूल जाना है RCB वालों, ठीक है, बिल्कुल भूल जाना है। 1 मिनट, एक और गड़बड़ हुई है इस मैच में। हेलो, हाँ जी, यूट्यूबर बोल रहा हूँ, देश का नंबर 1। ऐसा लोग बोलते हैं, चढ़ा के रखते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ जी, भाईजान BCCI से बोल रहे हो? हाँ जी भाई, पूछना ये था, ये इसमें जो प्ले ऑफ होता है, प्ले ऑफ, क्वालीफायर 1 हो गया यार, एलिमिनेटर हो गया, क्वालीफायर 2 हो गया, हाँ, इसमें नेट रन रेट मैटर करता है क्या? अच्छा, नेट रन रेट का कोई मैटर नहीं। अरे फिर काहे को इतना बड़े स्कोर, 92 से जीतने क्या जरूरत थी? तुम 92 से जीते हो, उधर तेवतिया इस चक्कर में रन का मार्जिन कम करता रह गया, उसको ये लग रहा था कहीं क्वालीफायर 2 ना खेलने दे नेट रन रेट के चलते। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। भाई लोग एक नया रूल आना चाहिए। हाँ करो, हम भी कोई फुद्दू सजेशन दें क्या? सारी की सारी सजेशन देनी हमारे उस्ताद लोगों का ही काम है। अगर कोई प्लेऑफ में, ध्यान रखना, प्लेऑफ में इतने बड़े मार्जिन से जीतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा टोटल बना है, ये वो स्टैट्स जब दिखाऊंगा सारी चर्चा कर लेंगे क्या क्या हुआ है आज, ठीक है। अगर कोई प्लेऑफ में कितने से जीती है RCB? 92। हाँ, अगर कोई प्लेऑफ में 90 रनों से ज्यादा से मार्जिन से जीतता है, 90 रनों से ज्यादा मार्जिन से जीतता है, उसी टाइम पे एलिमिनेटर क्वालीफायर 2 वहीं पे कैंसिल करके, अबेंडेड करके, उस 90+ रनों से जीतने वाली टीम को भाई लोगों ट्रॉफी दी जाएगी, और अगले साल के लिए उसको 4 पॉइंट पहले से दिए जाएंगे। 2 मैच कराने हैं करा लो, नहीं कराने ना करो, लेकिन 4 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये मेरी भाई लोगों राय है। देख लो मैं कितना मतलबी हूं RCB की ट्रॉफी के लिए। भाई मेरी हुई है पंजाब बाहर, मेरा दुख तभी दूर हो सकता है अब अगर मेरी RCB जीतेगी तो, अदरवाइज तो ये दुख रिमेन रहेगा अगले साल के लिए। एक चीज अच्छी है, कम से कम RCB पहुंच गई है भाई लोगों, ठीक है। एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं। आज बड़ा मजा आ रहा है मेरे को चिंटू को चिढ़ाने में। मैंने जैसे डायलॉग बोला वो चमन चिंटू के लिए बोला है। और एक बारी भाई लोगों स्कोर कार्ड की तरफ जाने से पहले सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो मैं बोलने वाला हूं। देखो पिछले साल से नहीं, ये 2024 से कहानी चालू हुई थी जब RCB ने CSK को हराया और एक इम्पॉसिबल टाइप का वहां पे कमबैक भी किया था, ठीक है, याद होगा सबको। जब 2025 का सीजन चालू हुआ, RCB 2-3 मैच जीती, कहा तुक्का है, लोगों के द्वारा कहा गया कि तुक्का है। फिर वो और 2-4 जीत गई, कहा कि ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी, वो प्लेऑफ में पहुंच गई।
फिर कहा गया कि ये फाइनल में नहीं जाएगी, वो फाइनल में भी चली गई। और ये सारी चीजें चमन चिंटू के द्वारा बोली गई हैं, क्योंकि जो क्रिकेट फैन होता है, चाहे वो किसी भी फ्रेंचाइजी का हो, और चमन चिंटू किसी का नहीं होता, क्योंकि वो है ही चमन चिंटू। मदरनीय टाइप के लोग होते हैं ये चमन चिंटू, हाँ, नॉट आदरणीय। फिर कहा गया कि आरसीबी फाइनल नहीं जीतेगी 2025 का। हालांकि मेरी ही टीम दूसरी तरफ फाइनल खेल रही थी, आरसीबी और पंजाब का फाइनल था। मुझे यह था कि चलो कम से कम एक ऐसी टीम के भाग, हाँ क्या भैंस क्या, पहले तो आ रहे थे पहले तो आ रहे थे भाई यार, अब तो नहीं आ रहे हैं भाई स्टैट्स। हाँ थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं, स्टैट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कैप्टन्स टू विन प्लेयर्स ऑफ द मैच अवार्ड इन आईपीएल प्लेऑफ्स नॉकआउट्स: एडम गिलक्रिस्ट, अनिल कुंबले, महेंद्र बाहुबली धोनी 2012 में, रोहित शर्मा 2015 में, डेविड वार्नर 2016 क्वालिफाइड टू एसआरएच वर्सेस जीएल, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर अहमदाबाद में 2025 क्वालिफाइड टू में, और आज भाई लोगों रजत पटीदार ने ये वाला काम करके दिखाया है, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है हाईएस्ट मैच ओवरऑल अगर रन देख लें तो मतलब आरसीबी वर्सेस जीटी इन आईपीएल 416 रन बने हैं टोटल ओवरऑल, मतलब ठीक है 2026 टुनाइट। मोस्ट विकेट बाय अ बॉलर इन अ सिंगल आईपीएल सीजन फॉर आरसीबी, सबसे ज़्यादा 32 हैं। वो रिकॉर्ड तो नहीं टूटेगा क्योंकि 6 विकेटें बहुत ज़्यादा होती हैं, पर भुवी सेकंड नंबर पे है, ये बहुत अच्छी बात है भाई लोगों। भुवी के लिए अगर कोई ताली वाली बजा सकता है तो बता देना। अबे कौन है ये लाल मैसेज करने वाला? हाँ अरे भाई ये सुपर चैट वो है, दूसरे वाली है, ये एआई वाली है भैंस क्या, कहीं ओरिजिनल ना हो, गुस्सा ना हो जाए अगला। हाँ जी, तो ये है। युजी चाहल ने भी 2015 में 23 विकेटें निकाली थी। मोस्ट आईपीएल फाइनल अपीयरेंसेस बाय अ टीम 10 चेन्नई सुपर किंग। तालियां बजनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग के लिए, बहुत बड़ी और बहुत मतलब भयंकर बात है यार, इतने सारे और ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए तालियां बजनी चाहिए, ना कि सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके तो ऋतुराज की भी है आजकल। महेंद्र सिंह धोनी के राज में जो राज रहा है वो राज ही रहेगा। कोई नहीं आएगा, ना धोनी आएगा, ना रोहित शर्मा आएगा एज कैप्टन। राजा कौन है कहानी में, वी नो नीड टू टेल। कौन कितने पानी में, दे नो वेरी वेल। 10 एमआई 6 आरसीबी 5, छोटी बात नहीं है, बहुत क्लोज आ गई है यार एमआई के। और ये ट्रॉफी भी अगर जीत लेती है आरसीबी, ये कहना बुरा नहीं होगा कि दौर आ गया है, ये बुरी बात नहीं है कहना, गलत नहीं है। और भी बहुत सारे स्टैट हैं यहाँ पे। एक मैं वो दिखा रहा था आप लोगों को, सबसे ज़्यादा प्लेऑफ का ये बड़ा टोटल है। आई थिंक दूसरे नंबर पे पता नहीं 233 कुछ था, तो ये इतना बड़ा टोटल। और आजकल तो ऐसा ही हो रहा भाई, आजकल प्लेयर चेंज हो गए हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लगा लो आप, और मतलब अभी वर्ल्ड कप में तो तब भी बहुत बड़े टोटल बन रहे थे, मतलब नॉकआउट्स में भी यार 250 रन बन रहे हैं, तो छोटी बात नहीं भाई लोगों। कांग्रेट्स भाई लोगों, कांग्रेट्स, बहुत ही बढ़िया। आज मैं मैसेजेस पढ़ना जल्दी चालू कर रहा हूँ। कल के मैच के बारे में बात हो गई है, वो भी जरा एक बारी देख लेना पीछे जाके, 52 मिनट का लाइव देख लेना। अब मैं मैसेज पढ़ने चालू कर रहा हूँ भाई लोगों। क्रैक्स की ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि ये जितने भी स्टैट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, सारा कुछ ये भाई लोगों उन्हीं ऑन। अनिरुद्ध, जीटी लॉस्ट बट समबडी एल्स। भाई कह रहे हैं भैया जीटी हार गई है, बट किसी और की इस टाइम पे जीएनडी जो है वो जल रही है। तो अनिरुद्ध, आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी जीएनडी में जाके पानी मारें और बुझाएं। पानी नहीं मार सकते, रेता पड़ा होगा, तो करें कुछ। कैसे इंसानियत है आपके अंदर। क्रिकेटर 4714, मैं अभी भी कह रहा हूं, आरसीबी को जीतते हुए बहुत कम लोग, आरसीबी को जीतते हुए सिर्फ आरसीबी के लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों से ज्यादा मैसेजेस देखता हूं, क्योंकि मेरा काम है ये, तो मैं आपको बता सकता हूं कि माहौल क्या है मार्केट में। सो कृपया करके वो मद्देनजर रखें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना। बाकी 2-3 दिन ऐश करो, कोई चक्कर नहीं है,
फाइनल आसान नहीं होगा इतना, फाइनल में प्रेशर होगा ना, क्योंकि आज तो दोनों टीमों के माइंड में ये नहीं था ना कि बाहर चले जाएंगे, तो इस करके आप खुल के भी खेल सकते हो। और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। अनिरुद्ध, भूत बना दिया कसम से पट्टीदार ने, सच में भूत बनाया, मोर बना दिया, मोर मार मार के। थैंक यू भाई। प्रकाश गौतम, रमनूर सिंह, ओ किथे वीरे किथे भाई, ये हमारे रमनूर भाई हैं, आई थिंक ये वही हैं अगर मैं इनको सही पहचान रहा हूं तो। एक्चुअली क्या हुआ था भाई लोगों, ये बहुत टाइम पहले भाई रेगुलर आता था, और कुछ नहीं तो पता क्या हुआ था, ये भाई की ना एक गर्लफ्रेंड थी, वो इसकी एक्स हो गई, फिर उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया था उस लड़की का, तो उन दोनों ने मिलके इसको कूटा था भाई लोगों। तो ये है इसका भाई का थोड़ा सा मतलब, देखिए हमें फाइल ओपन करके बताना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा इस तरीके से। तो भाई लोगों आई थिंक ये वही रमनूर है। फिर भाई लोगों एक बारी क्या हुआ, रमनूर का एक्सीडेंट हो गया भाई लोगों, रमनूर की टांग टूट गई, बाइक से गिर गया था। फिर एक बारी रमनूर अपने खेत में सो रहा था भाई लोगों, एक कमरा नहीं बना देते होते खेत में, उसमें सो रहा था भाई, या पता नहीं इनका खेत में ही आई थिंक घर है, ठीक है, खेत में ही बना रखा है इन्होंने भाई, वहां सांप आ गया। तो काफी बड़ी दुविधाओं, हालांकि ये मना किया था मुझे रमनूर ने कि भैया बताना नहीं किसी को कि एक्स का बॉयफ्रेंड पीट के चला गया था, बट पर बताया भी तो इसी ने था सबके सामने। तो भाई लोगों ये वो रमनूर है भाई लोगों, हमारा दोस्त है, बहुत प्यारा हमारा मित्र है। हाँ जी हाँ जी, वो गलती इसकी नहीं थी, गलती नहीं थी इसकी, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी भाई लोगों एक्स के बॉयफ्रेंड को, और इसको कुछ ज़्यादा नहीं था, वैसे 3-4 ही थप्पड़ मारे थे, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा 3-4 थप्पड़ ही मारे थे, पर लड़के में दम था, लड़के में दम था, गुस्सा था फिर इसको रमनूर को। फिर गया ये दोबारा लड़के आया, पूरा एकदम पूरा लड़के आया और कह के आया उसको कि भाई तूने गलत किया, उसको उसके एक्स को। फिर ये वापस आया, तो हमारे भाई हैं ये। वेलकम वेलकम दोनों भाई, वेलकम। क्यों पाजी पहचानिया, लव यू पाई, बिल्कुल पहचान लिया, बाकियों ने पहचान लिया अब तो। हाँ जो नए लोग हैं उनको मैंने तुम्हारा ब्यौरा दे दिया, और जो पुराने थे उनको पहचान में आ गया, अब मुझे भी पता लग गया तुम वही हो। अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। अब आप ये देखो ना यार, मतलब गर्लफ्रेंड, चलो तुम्हारी एक्स कुछ कह दे तुमको, चलो सुन भी लो तुम 2 मिनट के लिए, भाई एक्स का बॉयफ्रेंड पीट गया तुमको, और तुम कल क्या होगा भाई आरआर और एसआरएच में। यार देखो एसआरएच बहुत फेवरेट टीम है, बट मैं तो चाहूँगा आरआर आगे जाए। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि वो भाई या तो हम वहाँ पहुँचते या आरआर पहुँचा है, तो अगर हम वहाँ पहुँचते तो जाहिर सी बात है फिर भी मैं यही चाहता। तो आरआर को खुला सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एसआरएच अगर आएगी तो खुला सपोर्ट है एसआरएच को भी, अपने लोग हैं, मेरे को तो कई लोगों ने मैसेज किया है। देखो मेरी टीम है नहीं वहाँ पंजाब, तो सबको खुला सपोर्ट है। अपनी दूसरी टीम आरसीबी थी, वो पहुँच ली फाइनल में, तो उनको सपोर्ट 31 को करेंगे, अभी जुड़ती नहीं, अभी उनको जुड़त नहीं अगले 2-3 दिन में, ठीक है। पक्ष दुआ, जब वो इतनी जल्दी आउट हो गए तो तेवतिया को इतना क्यों टिकने दिया। खाना नहीं बना था वहां पे, अभी तक खाना नहीं बना था, खाना। हमारी महिला मित्र इन द हाउस गाइज है भाई, ठीक है। हाँ अन्नो महिला मित्र इन द हाउस गाइज। हाँ कोई नहीं बोलेगा थोड़ी देर के लिए बीच में। हेलो एबीजी, दिस नॉक इज अ स्लैप ऑन द पीपल हु वर सेइंग आरसीबी कांट स्कोर 250 आफ्टर एसआरएच मैच। नहीं, वो चेज करने की बात कर रहे थे लोग, हालांकि उसमें भी गलत था, उनका टारगेट ही नहीं था यार उस दिन, वो वाली बात है। व्हेन इट इज अ सिचुएशन आरसीबी विल डू एवरीथिंग, नहीं वो तो ठीक है, बट उनका टारगेट ही नहीं था। टारगेट होता तो करते, आज अगर टारगेट मिला होता तो करते या करने की कोशिश करते। CODM, भैया कुछ भी हो जाए ये बहन
सीएसके हमेशा टेबल के नीचे ही शोभा देती है। ऐसे नहीं बोलते।